कौन कौन भगवान का नाम लेता है, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, कौन कौन पूरे दिन में 50 बार लेता है? अच्छा, डाउन करते 25, 5 बार 3, और पूरे दिन बोलते कितना? भगवान का नाम 5 बार लेते हैं। अब यही आपकी असली परीक्षा है, और यही सच्चाई भी पता चल जाए। अब सुबह हो जाए तो घर के दरवाजे से बाहर निकलोगे, अगर 2-4 औरतें मिल जाए ना, तो सुबह सुबह दुनिया भर की निंदा। अरे तुम्हें पता है उसका लड़का ऐसा है, उसकी बहू ऐसी है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की निंदा शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं रहता कि सुबह सुबह उठ करके कह दे कि कल भागवत सुने थे, ऐसा ऐसा सुनाया गया था। बोलो, अपने घर पे जाकर कथा की चर्चा कौन कौन करता है? पता नहीं चर्चा में क्या चर्चा चलती है। ऐसे चर्चा अगर कह दिया जाए, कई बार होता है कि लोगों की बुराई भी होती है ना, अगर कोई पहुंच जाए तो लोग बड़े भाव से एक बड़ी मीठी उस समय शब्द निकलते हैं, अरे अरे भैया ये आप ही की चर्चा चल रही थी। अब चर्चा क्या चल रही थी, वो तो प्रसन्न हो जाता है कि चलो हमें कोई याद तो कर रहा था। बोलिए उमापति महादेव की। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि जीवन में संसार में देखिए कई बार पुण्य भी छिड़ हो जाता है। जब हम पाप करते हैं, कहते हैं पुण्य छिड़ से पाप होता है और पाप छिड़ से पुण्य होता है। तो एक था अजामिल नाम का भक्त, वो बड़ा ही भगवान की आस्था रखता था। ऐसा ब्राह्मण था कि भगवान का नाम लेता था, दान करता था, अच्छे सत्कर्म करता था, अच्छे मार्ग पर चलने वाला था। एक दिन वो जंगल में जाता था तो उसने एक सुंदर सी स्त्री को देखा और देखते ही उसके स्वरूप को मोहित हो गया और धीरे धीरे उससे प्रेम हो गया। और जैसे जैसे प्रेम होने लगा उसका मन परमात्मा से दूर होने लगा। और जब कुछ दिन बीत गया तो उसका प्रेम उससे दूर हो गया। और जब उसका प्रेम दूर हो गया तो उसी बात से बड़ा दुख हुआ। और उस दुख में, उस कष्ट में वो गलत कार्य करने लगा, ना भगवान के ऊपर विश्वास करता। कई बार होता है ना कि हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा हानि हो गया, अगर कुछ गलत हो गया तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जब कहीं घर में कुछ गलत हो जाए, सूतक लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो सबसे पहले हम भगवान का ही त्याग करते हैं। बोलो, करते हो कि नहीं? कि अब 12 दिन तक तो पूजा नहीं होती, भोजन का त्याग नहीं करते हैं। भोजन करना कोई नहीं भूलता, लेकिन भगवान को सब भूल जाते हैं। विचार करिए, जिस परमात्मा का हर दिन आप नाम लेते हो, अब अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जब ये मृत्यु लोक है ही तो यहाँ तो मरना ही है। और जब किसी की मृत्यु हो जाए तो आप सब पूजा पाठ का त्याग कर देते हो, छोड़ देते हो। अब आप सोचोगे कि शास्त्र यही कहता है, तो ये शास्त्र के विरोध जाकर मैं बता रही है। शास्त्र में लिखा है कि जब कुछ हो जाए तो भगवान को छोड़ दो उस समय पर। शास्त्र ये कहता है कि आप भगवान को ऐसी स्थिति में रहो तो स्पर्श मत करो, पूजा मत करो, लेकिन ये नहीं कहता कि भजन छोड़ दो, नाम लेना छोड़ दो। हाँ, जो संसार से जुड़ा हुआ है, जो अभी तक संसार में है, वो तो यही करता है। लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है,
जो वैष्णव होता है, वैष्णव परंपरा को निभाने लगता है, उसका एक नियम बन जाता है, वो भगवान का त्याग नहीं करता है। इसीलिए भगवान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। कई बार होता है जब हम पितरों को जल देते हैं तो उस समय भी देखिए हम भगवान को छोड़ देते हैं, अपने पूर्वजों को हम खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, लेकिन भगवान को भूखा रखते हैं। अगर वो सच्चा प्रेम है भगवान से, तो भगवान को कभी अपने घर में भूखा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तो संसार में लिखा है प्रभु, क्या पता मैंने 12 दिन के लिए आपका त्याग कर दिया और 12 दिन के बीच में मेरी मृत्यु हो जाए, तब तो हम भगवान का नाम भी नहीं लिए, सब कुछ त्याग करके उस समय हमारी मृत्यु हुई। ऐसी स्थिति में कि हमने मुख में अपने भगवान का नाम तक नहीं लिया। तो ऐसे समय में आप पूर्वजों को प्रसन्न करते हो और अपने घर के भगवान को भूखा प्यासा बैठा कर रखते हो। विचार करिए, अगर आपको भगवान दाना ना दे, ये अन्न ना दे, ये जल ना दे, ये वायु ना हो, ये हवा ना चले, समय समय पर तो ऑक्सीजन के बिना आपकी मृत्यु हो जाए, तो समय समय पर भगवान आपका ख्याल रखते हैं, तो आपको भी भूलना नहीं चाहिए। एक बार एक भक्त ऐसा ही था, शहर में एक महात्मा जी आए, तो वो कथा सुना रहे थे। तो कथा में वो कहते हैं कि भगवान को खूब 56 प्रकार का भोजन कराना चाहिए, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए, सोना पहनाना चाहिए, चमकते हुए सुंदर सुंदर वस्त्रों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। अब जैसे ही वो सुनता है, वो कोई और नहीं, वो शहर का सबसे बड़ा सेठ था। वो आया महात्मा जी से कहा, महात्मा जी और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो आपने बताया है ना, ये नियम थोड़ा ठीक नहीं है। महात्मा जी ने कहा क्यों? बोले कि इतना कौन करेगा, हमारे पास तो पैसा है नहीं। महात्मा जानते थे कि ये शहर का सबसे अमीर सेठ है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, इसका भी समाधान है और सरल कर देते हैं। कहा अगर आप ऐसे पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, भगवान को कुछ समर्पित जाकर नहीं कर सकते हो, तो आप मन से पूजा करो, मन से भगवान का पूजन करो कि जैसे मैं परमात्मा को भोजन करा रहा हूँ। भगवान को माखन खिलाओ, मिश्री खिलाओ, भगवान का सोने से वस्त्र पहनाओ, सोने का भगवान का श्रृंगार करो। अब उसे ये बात अच्छी लगी, आता है सामने बैठता है, सोने की कटोरी रखता है, मन से आज भगवान का पूजन कर रहा है, लेकिन बड़ा ही कंजूस था। अब कटोरी तो सोने की रख दी सामने, उसमें रख देता है माखन। अब सोचता है माखन रख दिया हूँ तो ठाकुर जी को थोड़ी मिश्री डाल देता हूँ, तो उसने थोड़ी मिश्री डाली तो मिश्री थोड़ी ज्यादा हो गई। और देखिए कंजूस व्यक्ति जब होता है तो उसकी कंजूसी हर जगह चलती है। तो उसको लगा कि मिश्री थोड़ी कटोरी में ज्यादा हो गई है, थोड़ी निकाल लो, कल के लिए काम आएगा। तो उसने जैसे ही कटोरी में मिश्री निकालने के लिए हाथ बढ़ाई, वैसे ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कहा मिश्री श्री बाप, विचार करिए, मानसिक पूजन भी कर रहा है लेकिन फिर भी धन के पीछे भाग रहा है। वो कल्पनाओं से भगवान को नहीं खिला पाया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने वो मानसिक पूजन किया, फिर भी दर्शन उसको दिए। विचार करिए, अगर आप मानसिक पूजन भगवान का करते हो, ठाकुर जी आ सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं, तो वास्तविक में भगवान के पास जाकर के अगर आप अन्न धन स्वर्ण अगर समर्पित करोगे भाव से, तो कितनी बड़ी कृपा परमात्मा आपके ऊपर करेंगे। लेकिन यही कोई नहीं करता है। इसीलिए जीवन में जो कुछ भी भगवान ने सब कुछ दिया है, तो भाव से भगवान के पास भी जाकर हमें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जितना आप दोगे उसका दुगना आपको मिलेगा। सबसे बड़ा यही कर्म है। भगवान देखते हैं ऊपर बैठकर और कहते हैं कि तुम हर दिन नोट गिनते हो, आज कितनी हुई, कल कितनी मिली थी,
दिन भर नोट की गिनती करते हो, ऊपर बैठकर मुस्कुराता है, आपके एक एक दिन सांसों की गिनती करता है। आज कितना कम हुआ, कल कितना कम होगा। आप यहाँ नोटों का हिसाब लगा रहे हो, वहाँ आपके मृत्यु का हिसाब लग रहा है। इसीलिए कभी भूलना नहीं चाहिए। जिसने भगवान को छोड़ दिया, जो कलयुग में आकर के भगवान का ना हो सका, उसे संसार से जाने के बाद भी उसे कभी भवसागर से वो पार नहीं होगा, वो कभी परमात्मा के धाम में नहीं जाएगा। विचार करिए, अगर आपके पैर में अगर जरा सा कांटे चुभ जाते हैं तो आपको बड़ी तेज से चीख निकलती है, दर्द होता है। लेकिन जब वहां जाने के बाद भगवान के सामने खड़े हो जाओगे, परमात्मा अगर आपका हिसाब लेगा कि आपने जाकर कितना कर्म किया, कितना पुण्य किया, तब आप क्या जवाब दोगे? तब जब नरक का सामना करना पड़ेगा, तब इससे भी भयंकर पीड़ा होगी, इससे भी ज्यादा कष्ट होगा। इसीलिए भागवत को श्रवण कर रहे हो तो अपने चरित्रों को सुधारो, अपने जीवन में बदलाव लाओ, परिवर्तन लाओ, क्योंकि संत जो बता रहे हैं वो शास्त्र में लिखी बात बता रहे हैं। तो आप शास्त्र में पढ़िए, हर चीज का त्याग कर देते हो कि भगवान को छोड़ दो। भगवान को समर्पित करने से मिलेगा क्या? ये भाव आपके अंदर आ जाता है। लेकिन भगवान आपको क्या कुछ नहीं दे सकता है। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, क्या आप उन नियमों का पालन करते हो? शास्त्र में लिखा है कि संतों की सेवा करो, क्या आप करते हो? शास्त्र में लिखा है संत गुरु अगर मिल जाए तो उनके चरणों को धूल करके उनका पूजन करो। कहीं भी अगर संत मिल जाए, चाहे किसी रोड पे मिल जाए, चाहे कहीं शहर में मिल जाए, लेकिन भाव परमात्मा के समान देना चाहिए। वो शास्त्र में लिखा है तो आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन जहाँ कहीं मनगढ़ंत कहानी सुन लिया तो वो करना आरंभ कर देते हो। घूम फिर के हम भगवान का ही त्याग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, अजामिल ने भी परमात्मा को छोड़ दिया और धीरे धीरे नास्तिक हो गया, गलत रास्ते पर जाने लगा। एक दिन संत उसके गांव में आते हैं। अब उसके अंदर नाना प्रकार की बुराई हो गई, जुआ खेलता, शराब पीता, जो भी उसके घर अगर संत भी आ जाते तो उसका अपमान करता, सम्मान नहीं करता। तो गांव में कुछ संतों का आना हुआ और अजामिल का ब्याह हो जाता, उसकी पत्नी सिर्फ घर पे रहती है। तो गांव में 2-4 लोग बैठे रहते हैं लुखे पर, जहाँ ताश खेला जाता है, जुआ। संतों ने पूछा कि अजामिल नाम का ब्राह्मण क्या इसी गांव में रहता है? उसका घर कौन सा है? अब किसको संत पूछ रहे हैं? जब अजामिल से मिले थे तब तो बहुत अच्छा भक्त था, भगवान का भक्ति